टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हॉकी टीम के इस शानदार प्रदर्शन से हिमाचल का भी मान बढ़ा है। हॉकी टीम के खिलाड़ी वरुण कुमार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के डलहौजी के मूल निवासी है। हिमाचल सरकार वरुण कुमार को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करेगी। इसके साथ ही वरुण कुमार को पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में की है। आज हमने विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे लिए खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद आफ्टर 41 ईयर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ये पूरे देश को जो हॉकी में सम्मान मिला है और हॉकी में हम कांस्य पदक जीते हैं और उसमें हिमाचल का कंट्रीब्यूशन भी रहा, क्योंकि एक खिलाड़ी हमारे हिमाचल प्रदेश से थे। और ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया कि इस राशि को रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने तय किया कि कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपए देंगे। सदन में उठा करुणा मूल्क आश्रितों को नौकरी का मुद्दा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा, कब तक सरकार देगी नौकरी? मुख्यमंत्री बोले, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, जल्द होगा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके सभी पहलुओं को स्टडी किया जाएगा कि क्या एक मुश्त इनको नौकरी दी जा सकती है। कुछ मामले कोर्ट में भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करुणा मूल्क आधार पर 2769 मामले लंबित हैं। सभी विभागों को नीति के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए गए हैं। ये बहुत बेहतर नीति 2019 में बना करके लाई और उसमें उनको लाभ भी मिला। बहुत सारे लोग जो पात्र ही नहीं रह गए थे, 50 साल की आयु के बाद किसी का अगर मृत्यु होती थी, पूर्व सरकार में तो ये नियम था कि उसमें उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे। हमने कहा कि 58 ईयर्स तक, जब तक उनका सरकारी नौकरी का अंतिम दिन है, तब तक के लिए सबके लिए लागू होगी। किसी आदमी की अगर मृत्यु अंतिम दिन भी होती है सर्विस वाले में, तो उस दिन भी उसको जो है उसके परिवार को पात्रता रहेगी। और इसके बाद आय सीमा में हमने छूट 2 बार दी। अब 2.5 लाख का प्रोविजन उसमें किया है और उसमें बढ़ाने की बात आ रही है। 5% कोटा जो है वो निर्धारित इस कारण से करना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी उसमें सख्ती की थी कि ये जो नियम आप लोग इस प्रकार करुणा मूल्क आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सारा किया है। और अभी आज हमने जो अनाउंस किया है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। उसमें ये 5% कोटा, उसके बाद इनकम क्राइटेरिया और उसके बाद एलिजिबिलिटी वाले जो एस्पेक्ट्स हैं सारे के सारे जो है वो उनको हम एक बार एग्जामिन करेंगे। ये हमने बात की। प्रदेश पुलिस की करुणा मूल्क आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये दोनों जो इश्यूज हैं ये मानवता से जुड़े हुए मामले हैं कि जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में सर्विसेज दी और उनकी मृत्यु हो गई और नियमों के तहत उनके बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है और लेकिन उनको नौकरी दी नहीं जा रही है, तो इसलिए ये प्रश्नकाल के दौरान हमने ये सवाल उठाया था कि जो लोग करुणा मूल्क आधार पे जो नियुक्तियां हैं वो आज भी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, आप उनके बारे में फैसला कीजिए। तो हमने सरकार को मुख्यतः 2-3 बातें कही हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप जितने भी करुणा मूल्क आधार पे नियुक्तियां रहती हैं आप उनको 1 गो में कर दें। सरकार ने कहा 2779 नियुक्तियां हैं जो मामले पेंडिंग है, तो हमने कहा कि आप एक फैसला लेके इनको 0 लेवल पे लाएं और एक मुश्त इनको आप नौकरियां दें। और उसके अलावा जो है, जो आपने 5% की कंडीशन लगा रखी है कि 5% ही देंगे, जो पात्र व्यक्ति है उस पर आप कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? तो हमने कहा आप ये कंडीशन भी हटाइए और 1 गो में नौकरियां दें। आय का जो आपने बार लगा रखा उसको हटाएं। ये सारी बातें आज सदन में आई और हालांकि जो धरने पे बैठे लोग हैं उनका मानना है कि 4500 के आसपास लोग हैं। सरकार का कहना है कि नहीं, ये 2779 है। तो जो भी आंकड़ा है, जो पात्र हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए और बहुत लंबा इंतज़ार हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी
की रिकमेंडेशंस जल्द हासिल करके उस पर फैसला लेंगे। अमूमन सरकारों में कमेटियां तब बनाई जाती हैं जब मामला लटकाना हो, तो हमने आज ही सरकार को कह दिया कि कमेटी मामले को लटकाने के लिए ना हो, आप टाइम बाउंड तरीके से कमेटी की सिफारिश लें, महीने में 2 महीने के अंदर जो है आप इस पे रिकमेंडेशन लेके, तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कहा टाइम बाउंड तरीके से इसमें हम फैसला करेंगे। हमारा यही आग्रह है कि इन लोगों का आंखों के आंसू जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को पहुंचने पड़ेंगे, और वो बार बार जो आके बाहर धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके नाम ही जिनके उन पे करुणा के आधार पे नौकरियां हैं, तो करुणा के आधार पे वो मिलनी भी चाहिए। एक ये था। दूसरा जो है पेंशनर जो है खासतौर पे ट्रांसपोर्ट के पेंशनर्स, वो लोग जो है जिन्होंने हिमाचल के दूर दराज दुर्गम इलाके में सर्विसेज दी, जो बसेस चला के जो है आपको गंतव्य स्थलों पे छोड़ते रहे, आज जो है अपनी पेंशन के लिए तरस रहे हैं, करा रहे हैं, यहाँ हेड ऑफिस के बाहर धरने दे रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, कभी मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन के पास आ रहे हैं, और आखिर जो है उनको परिवार चलाना है, उनको अपने बच्चों की शिक्षा करनी है और अन्य कार्य हैं। तो इसलिए हमने सरकार से ये आग्रह किया कि ये जो 204 करोड़ रुपया पेंडिंग है पेंशनर्स का, ये बहुत गलत बात है कि पेंशनर का इतना पैसा पेंडिंग हो जाए। मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास जो है निगम की हालत ख़राब है, कोविड की वजह से और ख़राब हो गई, हमारे पास पैसा नहीं है और हम सरकार से पैसा लेके ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। तो हमारा उनसे यही आग्रह है कि आप किसी भी ढंग से इस पैसे को दो, और उन्होंने आज एश्योरेंस भी दी है कि हम बहुत जल्दी ये पेंशनरों का पैसा दिलाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।